राजा की तबीयत खराब है और कुछ जानवर पास में खड़े हैं। लगता है अब अंतिम समय आ गया है। हमें अब शेर सिंह से पूछना चाहिए कि उनकी अंतिम इच्छा क्या है। शेर सिंह, बताइए कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे जल्द से जल्द पूरा कर सकें। मेरी एक ही इच्छा है, मेरे पास ऐसे प्राणी को ढूंढ के लाओ जिसके पास आधा लाल और आधा सफेद रंग बीज होगा। तो बताइए शेर सिंह, वो बीज हमें कहाँ मिलेगा? मुझे मालूम नहीं है कि वो किधर मिलेगा, लेकिन वो जरूर किसी जानवर के पास जरूर मिलेगा। इसलिए तुम जब जाओ और उसका पता लगाओ। सभी चिंता में आ जाते हैं, मगर अब कोई चारा नहीं था। सभी बारी बारी से उस बीजधारी प्राणी को ढूंढने लगते हैं। क्या तुम्हारे पास आधा सफेद और आधा लाल रंग का बीज है जो दुर्लभ हो? अरे वो मेरे पास नहीं है और ना ही किसी के पास मिलेगा, क्योंकि ऐसा बीज कई सदियों से विलुप्त हो गई है। उसका पेड़ भी इस जंगल में नहीं है। आप हमेशा इस जंगल से दूसरे जंगल में आते जाते हैं। क्या आपको कभी आधा सफेद और आधा लाल रंग का बीज मिला है? अरे ये कैसा बीज है? सभी फल के बीज के रंग तो ज्यादातर एक ही रंग के होते हैं, और अगर कोई अलग अलग रंग का होगा तो भी सफेद और लाल रंग का बीज वाले को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। घास में सुई ढूंढने के बराबर है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर मेरी मदद कीजिए। कोई तो ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरी मदद हो जाए। मैं जब दूसरे जंगल में विचरण कर रहा था तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मेरी मदद एक शेर ने की थी। जड़ी बूटियों का जानकार था। उसने मुझे ये भी बताया था कि उसके पास कई दुर्लभ जड़ी बूटी हैं। अब वही तुम्हारी मदद कर सकता है। भालू तुरंत हाथी के बताए पते के अनुसार उसके पास जाता है, और वो जब उसे देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। वो शेर का कद बहुत ही छोटा था, बौना शेर। आपके बारे में मैंने सुना है कि आप जड़ी बूटियों के बहुत बड़े ज्ञानी हैं और आपके पास दुर्लभ बीज का भंडार है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। बोलो, क्या मदद चाहिए? हमारे राजा बहुत ही बीमार हैं, अपने अंतिम समय में आ चुके हैं। उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा कहते हुए कहा है कि जिसके पास आधी सफेद और लाल वाली बीज होगा उसे उनके पास लाया जाए। क्या आपके पास वो बीज है? बिल्कुल, मैं बहुत से बीजों को संभालता हूँ, जड़ी बूटी बनाने में उपयोग करता हूँ, और मैंने उस तरह के बीज भी संभाले हैं। तो फिर मेरे साथ चलो अभी। भालू शेर को अपने साथ ले जाता है। शेर सिंह, मैं वो बीज ढूंढ लाया हूँ और वो बीज इसके पास है। आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गया। अरे नहीं नहीं, मेरी अभी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। मेरे पूर्वजों ने कहा था कि जिसके पास भी ये बीज होगा वो मेरे बाद इस जंगल का राजा बनेगा। एक वक्त में मेरे पास भी ये बीज था, लेकिन अब ये इसके पास है। इसका मतलब है कि मेरे पूर्वज चाहते हैं कि ये अब नया राजा बने, इसलिए आज से ये अब नया राजा है। शेर सिंह ये कहता है और अपना प्राण त्याग देता है, मगर सभी के तो मानो प्राण निकल गए हों। उन सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बौने शेर को आए जंगल में कुछ देर ही हुई थी और उसे एक बीज के कारण कैसे राजा बना दिया गया। सबके चेहरों में कई सवाल थे, मगर सब उस समय चुप रह गए। ये कैसी बात है? एक छोटा बौना शेर हमारा राजा बनेगा, जिसे हम मात्र कुछ घंटों से ही जानते हैं। वो क्या हम पर राज करेगा? बिल्कुल, और नहीं तो क्या। एक बौने सा पिद्दी जानवर को राजा बना दिया, बिना उसका क्षमता देखे, बिना उसकी परीक्षा लिया राजा बना दिया। पक्का बौने शेर ने कुछ झोलझाम किया है। मुझे लगता है इन सब के पीछे कोई कारण है। सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। शेर सिंह के पूर्वज हमेशा से राजा ऐसे ही चुनते आ रहे हैं, और जो भी ऐसा राजा बनता है वो बहुत ही शानदार होता है, न्यायप्रिय राजा होता है। मगर मुझे लगता है कि इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक बौना राजा हमारी रक्षा कैसे कर सकता है? कोई एक मारेगा तो बेचारा हकते फिरेगा। अब ये तो समय ही बताएगा कि इसका राजा बनना सही है या नहीं, लेकिन अब वह हमारा राजा है। हमें ये बात समझनी चाहिए। बौने शेर को राजा बने कुछ ही दिन हुए थे कि एक बुरी खबर उसे मिलती है।
महाराज शेर, एक संकट जंगल की ओर आ रहा है। पहले उसने कई जंगल बर्बाद कर दिए हैं, अब उसका निशाना हमारा जंगल है। हमें तैयारी करनी चाहिए। कौन सी ऐसी संकट है जिसकी वजह से तुम डरे हुए हो? मुझे उसका नाम बताओ तो मैं तैयारी कर सकूं। काला साए का आतंक। रात में एक काला साया जंगल में आता है और कई घरों को तबाह कर देता है और कई जानवर इससे घायल हो जाते हैं, मगर आज तक किसी भी ने उसे देखा नहीं है। ये तो डराने वाली बात है, मगर कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। सबसे पहले सभी मंत्रिमंडल को बुलाकर लाओ, उन्हें मैं काम बताता हूँ। कौन सा मंत्रिमंडल महाराज? इस जंगल में आप ही राज हैं, आप ही सैनिक हैं और आप ही मंत्री हैं। हम सब तो बस आपकी मदद कर सकते हैं, बाकी काम तो आपका ही है। शेर जब ये सुनता है तो चौंक जाता है। वो कहता है, ये कैसा राजा बनाया है जिसका ना कोई मंत्री है और ना ही कोई सैनिक है? तो मैं अकेले इस जंगल की सुरक्षा कैसे करूंगा? मुझे तो दुश्मन कच्चा चबा देंगे। जैसे पुराने राजा अपनी ताकत से सुरक्षा करते थे, उसी तरीके से आपको भी करना पड़ेगा। माना कि आपकी हाइट कम है, मगर ताकत सिर्फ शरीर से नहीं आती, बुद्धि भी शरीर से भी ताकतवर होती है। चीता की बात शेर के मन में बैठ गई। उसने रात में पहरा देने की योजना बनाई। रात को वो एक पेड़ के पास खड़ा था, तभी उसे कुछ उड़ता हुआ महसूस हुआ। अरे ये क्या था? इतनी रफ्तार तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे चेक करना चाहिए, क्या यही वो काला साया तो नहीं है जिसकी बातें चीता कर रहा था? शेर उसके पीछे जाने लगता है, मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो उसका पीछा नहीं कर पाता। और फिर अगले दिन, महाराज रक्षा कीजिए, जंगल में भयानक तोड़फोड़ हुई है। किसी प्राणी ने रात के अंधेरे में काफी घरों की नुकसान पहुंचाया है। जरूर वो काला साया ही होगा। उसकी स्पीड बहुत ही तेज थी। मैंने उसका पीछा भी किया, मगर वह गायब हो गया। मैं एक योजना तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही वह जरूर मेरे पकड़ में आ जाएगा। लोमड़ी मन में कहती है, कहाँ से पकड़ लेगा? हाइट तो 2 फुट की है और बातें 25 फुट की कर रहा है। किधर वो विशाल साया है और कहाँ ये बौना शेर है? रात होने लगी थी। बौना शेर रात में गश्त लगा रहा था। तभी वहीं विशाल साया गुजरा। शेर उसके पीछे पीछे भागने लगा और वो साया एक घर के ऊपर मंडराने लगा। शेर छुपकर देखने लगा। तभी वो घर के ऊपर आ बैठा। उसे देखकर शेर चौंक गया। अरे ये तो गिद्ध है, और वो भी इतना विशाल है। इसे पकड़ना मेरे बस की तो बात नहीं है। ये तो मुझे एक फटके में ही स्वर्ग के दर्शन करा देगा। देखते ही देखते गिद्ध ने पूरा घर तोड़ दिया। शेर कुछ भी नहीं कर पाया। अगले दिन, महाराज रक्षा करें, किसी विशाल प्राणी ने मेरा घर तोड़ दिया है। मेरा प्यार घर रातों रात टूट गया। हमें उस विशाल प्राणी का कुछ करना चाहिए। मुझे मालूम है वह किसने किया है। वह एक विशाल गिद्ध है। उसका शरीर बहुत बड़ा है। उसकी रफ्तार भी चीते से भी तेज है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्तों, मुझे मालूम था ये शेर कायर है। जितनी इसकी हाइट है, ये उतना ही सोचता है। इसके सामने इसकी प्रजा का घर टूट गया, मगर ये देखता रह गया और शान से हमें ये बता भी रहा है। कैसा राजा है ये? बिल्कुल सही बात है। पुराने राजा के रहते एक भी मुसीबत जंगल में नहीं आई, मगर इसके आते ही हमारे घर टूटने लगे। अगर तुम सच में अपने आप को राजा समझते हो तो तुम्हें अब साबित करना ही होगा। बौना शेर मुसीबत में फंस चुका था। उसे किसी भी हाल में अपने आप को साबित करना ही था। उसने चीते को बुलाया। हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए। आखिर वह ये सब क्यों कर रहा है? आखिर ये सब करके उसे क्या मिलता है? क्या तुम्हें कुछ जानकारी मालूम है? उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें दूसरे जंगल में जाकर पता करना पड़ेगा। पक्का कोई ना कोई हमें बताएगा कि वह ये सब क्यों कर रहा है। दोनों यही सोचकर दूसरे जंगल जाते हैं। वहाँ काफी शांति थी। उन्होंने एक प्राणी को रोककर पूछा, जरा सुनो, ये जंगल इतना शांत क्यों है? इतनी शांति तो मैंने किसी जंगल में भी नहीं देखी। देखोगे भी नहीं, क्योंकि इस जंगल में एक ऐसा प्राणी आया था जो सब कुछ तबाह करके चला गया। वो विशाल पक्षी था। मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा पक्षी नहीं देखा। तुम जिसकी बात कर रहे हो, वैसा ही एक पक्षी हमारे जंगल में आया है। वह भी सब कुछ तबाह कर रहा है। सभी जानवर डरे हुए हैं। क्या तुम उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? मैं भला क्या बता सकता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो जिस घर में भी हमला करता था, उस घर में कुछ ढूंढने की कोशिश करता था। मानो उसे किसी चीज की बड़ी तलाश है। शेर और चीता हैरान हो गए।
उन्होंने उससे विदा लिया और अपने जंगल की तरफ आ गए। तुम्हें क्या लगता है आखिर वह क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है? मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसी चीज जिससे वो अमर हो जाए, या फिर बहुत ताकतवर हो जाए, या फिर और विशाल खूंखार हो जाए। हमें आज रात पूरी तरह से उस पर नजर रखनी होगी। वह कहां से आता है और कहां को जाता है, एक एक कदम पर नजर रखनी होगी। रात होती है, वो बाज फिर आता है और एक घर में हमला करके भाग जाता है। मगर इस बार बौने शेर और चीते ने पूरी योजना बनाई थी। वो उसका पीछा करते हैं और एक पहाड़ी तक पहुंचते हैं। अब इसके आगे मुझे जाने दो। मैं आज उससे लड़ाई करके ये जान कर ही रहूंगा कि वह आखिर चाहता क्या है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वह इतना विशाल है कि उसका एक उंगली आपके लिए काफी है, और अगर हम दो रहेंगे तो उससे लड़ाई भी कर पाएंगे। शेर और चीता उसके पास पहुंचे, मगर जब वहां पहुंचे तो जो देखा उसे देखकर चौंक गए। यहाँ तुम जिंदा तो आ गए हो, मगर जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। हम लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम तो ये जानने आए हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, हर घर में क्या ढूंढते फिर रहे हो, और ये बच्चा कौन है? मुझे किसी भी प्राणी का घर तोड़ने का कोई शौक नहीं है। मेरी एक मजबूरी है। मेरा बेटा बीमार है, उसे दवा के लिए एक अजीब सा बीज चाहिए जिसका आधा रंग सफेद और आधा रंग लाल का होना चाहिए। उससे ही मेरे बेटे का इलाज होगा। महाराज, ये तो आपके ही बीजों के बारे में बात कर रहा है। अगर आपने वो बीज इसे दे दिए तो आप महाराज नहीं रहेंगे, आपको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। यही तो बात है। मेरा सपना था एक बार राजा बनकर राज करूं, लेकिन इसे वह बीज दे दिया तो मेरा सपना टूट जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शेर उलझन में पड़ चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाज बोला, क्या आप इस बीज के बारे में जानते हैं? अगर जानते हो तो मुझे बताएं। ये किसी के मरने और जीने की बात है। मैं सभी का शुक्रगुजार रहूंगा। शेर ने एक फैसला लिया। वह बीज मेरे पास है, मैं तुम्हें वह बीज दूंगा। बदले में तुम किसी भी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और बीज देखकर शेर और चीता वापस जंगल में आ जाते हैं। उन्हें देखकर जानवर उनसे सवाल करने लगते हैं। आप दोनों ने क्या उस बाज को खत्म कर दिया, या फिर वो आपसे डर के भाग गया? नहीं, हमने एक सौदा किया है। हमने दुर्लभ बीज उसे दे दिया है, और बदले में उसने हमसे वादा किया है कि वो अब इस जंगल में कदम नहीं रखेगा। इसका मतलब ये बौना शेर अब राजा नहीं है, अब इसका राज इस जंगल में नहीं है। ये तो अच्छी खबर है। सच कहूं तो मुझे भी डर लगता था कि एक छोटा राजा हमारी रक्षा कैसे करेगा। अच्छा हुआ जो तुमने बीज देखकर उस काले साए से बचा लिया और अपने जगह नए राजा बनने का मौका दे दिया। तभी बाज उड़ता हुआ वहां पहुंचा। कितनी बकवास बातें कर रहे हो। जिस राजा ने तुम लोगों को बचाने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, जिसने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपना पद छोड़ दिया, इस जैसा राजा तो सबको मिलना चाहिए। आज इसी की वजह से तुम सब सही सलामत हो, वरना मैं इस जंगल को तबाह कर सकता था। और ये बोलकर बाज वहां से उड़ गया। सच्चाई सामने आते ही सभी जानवरों को अपने बातों में पछतावा होने लगा। उन्होंने कहा, हमें माफ कर दो महाराज। हमने सोचा कि एक बौना राजा हम पर अपना हुक्म नहीं चला सकता, मगर आज अपने साबित कर दिया कि राजा चाहे बौना हो या ना हो, लेकिन उसमें दयालुता होनी चाहिए। बिल्कुल, चाहे आप जैसे भी हों, आप ही हमारे राजा बनेंगे। आपकी वजह से ये जंगल ही नहीं बल्कि पूरी जंगल बच गया है। आपकी तो जय जयकार होनी चाहिए। और इस तरह बौनी शेर को सभी जानवरों ने नए राजा के रूप में चुन लिया।